cineinc.com। आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं एक्सप्रेशन के ऊपर, तो आई थिंक कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अभी भी बरकरार है इस देश में। गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। It takes the saffron flag because it's not following the constitution. It has its own constitution. इन्होंने 5-6 सवाल उठाए, हमने रिकॉर्ड किया, कल को ये ब्रॉडकास्ट होगा, सारी जनता सुनेगी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो सवाल उठाए तो इन्हें इसके रिपरकशंस भी लिए हैं। राम जिसमें उन पे पत्थर फेंके गए, इन्होंने बोला तो इनको उसकी सजा भी इन्होंने पाई। नमस्कार, आदाब सामाईन, मैं हूं आज़म अब्बास और आज का हमारा उन्वान है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला, यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया पर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन, हन्नान और मुंतहा। तो सबसे पहले हम अमन से पूछते हैं कि अमन, आपका क्या ओपिनियन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, कि आज यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया पर क्या इस पर हमला हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले तो आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड मीडिया। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अगर आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं एक्सप्रेशन के ऊपर, तो आई थिंक कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अभी भी बरकरार है इस देश में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज भी अगर हम कुछ अलग से सवाल पूछते हैं तो लेकिन उस पर कहा जाता है कि नहीं, ये देशद्रोह है, ये देश के खिलाफ है। तो उसके बारे में क्या आपका ओपिनियन है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा पड़ा है। आप मुझे कह रहे हैं कि आप एंटी नेशनल हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप प्रो नेशनल हैं। उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंडिया का एक संविधान है, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो देयर इज़ नॉट एन इशू। अगर आज हम किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि ये वाकई देश के ख़िलाफ़ है, ये एंटी नेशनल है और इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो हन्नान, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो अमन ने बात की ये बहुत ही अहमकाना बात की। मैं इस बात पे सीधे आता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे देश में कुछ गलत नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही अहमकाना बात है। पहली बात, पिछले 4 सालों से सिस्टमेटिक तरीके से जो भी आपको बात आ रही है जो एंटी गवर्नमेंट है, मैं एंटी नेशनल की बात नहीं कर रहा, वो दूसरी बात है, वो छोड़ दीजिए। आप जो भी एंटी गवर्नमेंट बात है, अगर आप गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एंटी नेशनल करार दिया जाता है। कि यहाँ पे आप बोलोगे कि वेव नहीं है, कि ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात, ये हर जगह एक सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में हो, इवन मीडिया में आ रहा है। मैं आपको एक बात समझाऊंगा, और हर जगह पे, हर लेवल पे, डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। आपको एनडीटीवी में एक दिन बैन किया जाता है तो सारा देश जो है प्रेस क्लब्स में बैठ के धरने हो जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को आप देखिए, किसको पता है कि कश्मीर की वादी में 6 महीने तक एक अखबार चल ही नहीं रहा है। एक अखबार 6 महीने तक चल ही नहीं रहा है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो इसमें भी एक जो है पार्शियल तरीके से हर एक चीज़ को दिखाया जा रहा है, बड़े ही जो मतलब तंग नज़रिए के तौर पे दिखाया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं ये बात नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ पिछले 4 सालों में हो रहा है, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन हो सकता है जो शिद्दत है वो बढ़ गई हो। तो अमन हन्नान कह रहे हैं कि आपकी जो बातें हैं वो अहमकाना है, आज भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला हो रहा है। बिल्कुल। हन्नान ने कहा कि कश्मीर में एक पेपर बैन कर दिया गया, कश्मीरी रीडर जिसका नाम है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है 1982 में 1982 में कि एनीथिंग विच विल डिस्टर्ब द पीस एंड हार्मनी, उसको हम बैन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो कश्मीर रीडर जो न्यूज़पेपर था, जो हम हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर थे मिस्टर बुरहान वानी, उनका एक फ़ोटो लगाते हैं बैनर में, फ्रंट पेज पे उनको शहीद मार्टियर का दर्जा दिया जाता है। वो इंसाइट वायलेंस नहीं करता क्या वो लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों को उकसाता नहीं क्या? उसके बाद में 6 महीने कश्मीर जलता रहा, तब तो कोई इशू नहीं था। देखिए, मैं इसको काउंटर करना हमारे साथ एक और पैनलिस्ट हैं अभी, मुंतहा। तो सबसे पहले हम मुंतहा से पूछते हैं कि मुंतहा, अमन कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी है, लेकिन हन्नान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो यहाँ की आयरनी ये है इस कंट्री की कि
comedians make more sense than people sitting on prime time shows. So there's this comedian called Kunal Kamra who says, why can't we ask questions to the government? Because government is just a service provider. Okay, so yeah, so the point I was making is the comedians in this, it's an irony that comedians in this country make more sense than the people sitting in prime time shows. So Kunal Kamra says, like Vodafone, government is a service provider. Will you be like, oh my god, I'm very patriotic for Vodafone? You will not. So you have to ask questions, number one, to government, to any kind of thing that is there. So when you make government your god, your religion, that is when the forces of, fascism come into being. Number second, you said we're following, Aman here said that we are following constitution. Number one, the party leading this country, if it would follow the constitution, wherever it goes, it would take the Indian flag. No, it takes the saffron flag, because it's not following the constitution. It has its own constitution that it wants the real constitution to replace with, and their saffron flags everywhere signify that they don't follow the constitution of India, which is significant, which Indian flag signifies. They follow the saffron constitution and they want to establish it everywhere. They don't want the opposing forces to question. Now I'll talk about attack on universities. So after the Ramjas attack, so Umar Khalid was called in Ramjas, and there were ABVP protests. These things have been debated time and again. But after the protest, even in the seminars, in the classes, the PC Tulsian, which is the RSS person who's appointed as a principal in Ramjas, they ask us, what are you teaching in classes? They ask us, what is the topic? I am from Ramjas, so I'm saying this with conviction. They tell you, when you organize a seminar, the principal wants to know what the topic of the seminar is. And if there is saffronization in any, he won't allow the seminars to happen. So where is the freedom of speech? He won't allow the seminars to happen. ABVP people come in your classes and say, kya padhate ho, yahan communism phailate ho, they don't have an idea of what they're saying, but then they are also intruding your classrooms. There is attack on media, there is attack, many films like Lipstick Under My Burqa had to go under, there's so much of censorship, and there is, everything is banned, everything we see around is banned. There is attack on universities, obviously. We also see that by looking at the JNU attack. तो अमन मुंतहा ये कह रही हैं कि रामजस कॉलेज में जो हुआ वो पूरा असंवैधानिक था, और आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर पूरा संवैधानिक हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले तो मैं गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके साथ में इतना लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इन सब चीज़ों पे इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो ये आवाज़ उठा रही है ना, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इनकी बातें 100 लोग सुन रहे हैं ना, कहाँ कर्टेल कर लिया इनको। इन्होंने 5-6 सवाल उठाए, हमने रिकॉर्ड किया, कल को ये ब्रॉडकास्ट होगा, सारी जनता सुनेगी, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इनके पास है। मैं इस पे बात करना चाहूँगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जो सवाल उठाए तो इन्हें इसके रिपरकशंस भी लिए हैं। रामजस में उन पे पत्थर फेंके गए, इनकी बातों को के अपोजिशन में पत्थर फेंके गए। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला तो किसी ने वहाँ से कोई कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला तो इनको उसकी सज़ा भी इन्होंने पाई। मेरा मतलब है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब है जब इनको कुछ वहाँ से नहीं बोला गया होता, इनको भी उतनी जिम्मेदारी के साथ। And one thing, how do you quantify tragedy? So yeah, people keep telling you, at least you're not China, at least you're... Tragedy quantify नहीं होती. These are the levels of fascism. कल को ये भी नहीं होगा. Yeah. Take me on my word. कल को classrooms में आके ABVP तुम्हें बताएगा, even if यहाँ पे नहीं है, there will be policing in the classrooms. These are stages of fascism. We are going there if we don't ask questions and ask them, continuously. हमारे मौजू का यहीं पर इख्तिताम होता है। शुक्रिया।